बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है ईद, ईगो एंड सुपर ईगो। ऑस्ट्रेलिया का एक न्यूरोलॉजिस्ट थे सिगमंड फ्राइड। उन्होंने इन तीनों चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। उर्दू में इन तीनों का मतलब तकरीबन सेम ही है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस है। ये तीनों इंसानी रवैये में मिलकर काम करती हैं और ये तीनों चीज़ें ख्वाहिशात के निज़ाम पर मुश्तमिल हैं। जो ईद है, ईद का जो ईद, ये असल में क्रिएट डिमांड्स। ये क्या करती है? ये डिमांड्स को क्रिएट करती है। क्रिएट डिमांड्स। इसी तरह ईगो क्या है? रियलिटी ऑफ ह्यूमन। फिर इसी तरह सुपर ईगो ये काम करती है वैल्यूज पे, वैल्यूज, मॉरलिटी। फ्राइड के मुताबिक हमारे अंदर, बल्कि हर इंसान के अंदर मुख्तलिफ तरह की थाट्स होती हैं, डिफरेंट थाट्स होती हैं, आइडियाज़ होते हैं। हम मुख्तलिफ तरह से सोचते हैं। वो जितनी भी थाट्स होती हैं, जो जो चीज़ें हम सोचते हैं, जो हमारे दिल में ख्याल आते हैं, वो तमाम चीज़ें किस शक्ल में होती हैं? वो होती हैं ईद, ईगो एंड सुपर ईगो की शक्ल में होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारे वीडियोस लेक्चर की बुक दस्तयाब है। इसकी तफसील वीडियो के लास्ट पे दी जाएगी। अच्छा, हमें ये तो पता चल गया कि ईद, ईगो एंड सुपर ईगो मुख्तलिफ तरह की थाट्स को मैनेज करने में मदद करते हैं, मुख्तलिफ तरह की थाट्स को मैनेज करते हैं। अब हमने वन बाय वन देखना है कि ये कैसे काम करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि ईद क्या चीज़ है। फ्राइड के मुताबिक ईद का सिर्फ एक ही काम है कि हमारे दिल में जो भी ख्वाहिशात पैदा हों वो एकदम से पूरी हो जाएं। उसके लिए किसी तरीके की, किसी चीज़ की कोई कैद नहीं है। वो जैसे भी पूरी हो वो पूरी होनी चाहिए। हम उसके लिए चोरी करें, हम उसके लिए किसी से छीन के लें, हम किसी के पैसे चुरा लें, जो भी करें, मगर हमारी ख्वाहिश पूरी होनी चाहिए। ये ईद का काम है। मसलन हम बाज़ार में जाते हैं तो वहाँ रेस्टोरेंट के सामने से गुजरते हुए हमें कुछ खाने को दिला जाए, और ये हमारा ईद है कि हमारी ख्वाहिश है कि हम फला खाना खाएं, तो हमारे पास उसके लिए पैसे ना हों। ईद के मुताबिक हम वो खाना चोरी भी कर सकते हैं, वो खाना किसी से छीन भी सकते हैं। हम कहीं किसी से पैसे चोरी करने के बाद वो खाना खरीद सकते हैं। ईद के मुताबिक हमारी सिर्फ ख्वाहिश पूरी होनी चाहिए। हम जहाँ कहीं से भी पैसे चुराएं, खाना लाएं, जिस तरह से वो खाना लें, मगर हमारी ये ख्वाहिश पूरी होनी चाहिए। ये ईद का काम है। इसी तरह बिल्कुल इसी का उलट है सुपर ईगो। सुपर ईगो काम करता है वैल्यूज पे, मॉरलिटी पे। वैल्यूज क्या होती हैं कि हम अपने माशरे के अंदर कुछ रूल्स सेट किए होते हैं। हमने अपने मुल्क के अंदर, कंट्री के अंदर कुछ रूल्स सेट किए होते हैं। हमारी कुछ रस्में होती हैं, कुछ रवाज होते हैं। उनके मुताबिक हमने काम करना होता है। मॉरलिटी, अखलाकियात, हमने अखलाकियात को देखना है। सुपर ईगो हमें इन चीज़ों के अंदर बाउंड कर देगा, वो हमें इनसे बाहर नहीं निकलने देगा। मसलन कि यहाँ हम ईद क्या कह रहा था कि हमने खाना खाना है, या हमारी ख्वाहिश है वो जैसे भी पूरी हो हमें पूरी करनी है, चाहे वो चोरी करनी है या फिर हमने किसी से छीनना है। मगर सुपर ईगो क्या करेगा? हमें रोकेगा, हमें चोरी नहीं करने देगा, हमें छीनने नहीं देगा, बल्कि वो क्या करेगा कि हमारे माशरे में जो रवायात हैं, जो रस्में हैं, उनके मुताबिक हमने काम करना है। हमने अखलाकियात को देखना है, हमने चोरी नहीं करनी। अगर हमारे पास पैसे नहीं है तो हमने खाना नहीं खाना, बल्कि हमने पैसों का बंदोबस्त करना है, उसके बाद हमने खाना खाना है। सुपर ईगो क्या करता है? सुपर ईगो जोर देता है वैल्यूज पे, मॉरलिटी पे। ये ख्वाहिशात को पूरा करने में जोर नहीं देता, जबकि ईद जोर देता है कि हमारी डिजायर पूरी हो जाए, हमारी ख्वाहिशात पूरी हो जाए। अब सुपर ईगो और ईगो, इन दोनों चीजों को बैलेंस करने के लिए जो तीसरी चीज इस्तेमाल होती है उसको कहा जाता है ईगो। ये तो हमें पता चल गया कि ईद हमारी ख्वाहिशात हैं, उनको पूरा करना है, वो जैसे भी हों हमने उनको पूरा करना है, वो जिस तरह से भी पूरी हों। इसी का उलट सुपर ईगो है कि हमने वैल्यूज को नहीं छोड़ना, हमने इखलाकियात को नहीं छोड़ना। जबकि ईगो क्या है? ईगो
हकीकत का कोई ऐसा रास्ता निकालना है कि हमारी ख्वाहिशात भी पूरी हो जाएं, हम वैल्यूज़ को भी ना छोड़ें और इखलाकियात को भी ना छोड़ें। इन तीनों चीज़ों को समझने के लिए मैं यहाँ एक एग्जांपल बताना चाहूँगा। उम्मीद है कि आप वो एग्जांपल समझने के बाद आप इन तीनों चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझ जाओगे, जो मैंने बहुत सारी जगहों पे वो वाली एग्जांपल पढ़ी दी है। अब वो एग्जांपल क्या है कि एक आदमी है, एक तरफ उसकी माँ है और दूसरी तरफ उसकी बीवी है, वाइफ। अब वाइफ सेम ईद की तरह है, इसकी बहुत सारी ख्वाहिशात हैं कि हमारे पास एक बहुत अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, बहुत आलीशान हमारे पास एक घर होना चाहिए, मुख्तलिफ तरह की उसकी ख्वाहिशात होती हैं और वह जैसे भी पूरी हों वो पूरी होनी चाहिए। इसका इन तरीकों से कोई तल्लक नहीं है कि हमने कौन सा तरीका अपनाना है, कैसे हमने वो गाड़ी लेनी है, कैसे मकान लेना है। जबकि जो उसकी मदर है वो क्या कहती है कि वो सेम सुपर ईगो की तरह है, वो उसके मुताबिक हमने वैल्यूज़ को नहीं छोड़ना, हमने इखलाकियात को नहीं छोड़ना। अब वह जो आदमी होगा वो बिल्कुल ऐसे काम करेगा जैसे सुपर ईगो करती है। वो कोई दरमियान से कोई रास्ता निकालेगा, जो वो रास्ता जिससे उसकी वाइफ भी नाराज़ ना हो और उसकी मदर भी नाराज़ ना हो। वो जो रास्ता निकालेगा उसी रास्ते को हम कहेंगे ईगो। उम्मीद करता हूं कि आपको ये शॉर्ट वीडियो ईगो एंड सुपर ईगो की वीडियो पसंद आई होगी और इसकी समझ भी आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।